अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए, सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन and their model is known as fluid mosaic model. It is also known as plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो पेश करने वाले दो साइंसदान हैं जिनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन, और उनके उस मॉडल को जो नाम दिया गया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। मोज़ेक कहते हैं ज़मीन को, फर्श है ना, फर्श जो है वो मार्बल की भी होती है, मोज़ेक की भी होती है। मोज़ेक में क्या होता है? सीमेंट है। सीमेंट में मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने मोज़ेक की ज़मीन भी देखी होगी। तो अगर किसी ने ना देखी हो वो अपने घर वाले बड़ों से पूछेगा कि मोज़ेक की ज़मीन क्या होती है, तो आपको बताएंगे सीमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पत्थर लगे हुए होते हैं, उसे मोज़ेक कहते हैं। तो वो मोज़ेक का वर्ड वहाँ से ड्राइव हुआ। फ्लूइड का मतलब बहने वाली चीज़। अब इनका मॉडल क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पेश करने वाले दो साइंसदान थे, सिंगर एंड निकोलसन, और इनके उस मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में वो क्या कहना चाहते हैं वो भी हम डायग्राम की मदद से डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम दिया जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन की हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सेल्स आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन that serve as their outer boundary separating the cytoplasm from external environment. This membrane is known as plasma membrane. वो मेम्ब्रेन जो सेल को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करे। भाई एक अगर सेल है तो उसके आउटसाइड का इन्वायरमेंट होगा ना, तो सेल के अराउंड क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। वो मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर बाउंड्री का किरदार अदा करे। याद रहे, मैं आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ जानदार है ना जिसमें फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल भी होती है जो सेल वॉल कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है जिसे कहते हैं, जो सेल वॉल कहलाती है। तो मैं इसलिए आउटर बाउंड्री कह रहा हूँ, आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं कह रहा, क्योंकि एनिमल के पास तो सेल वॉल नहीं है लेकिन कुछ के पास सेल वॉल है, तो हम सिर्फ आउटर का वर्ड यूज करें। तो हमने कहा कि सेल जो है वो इनक्लोज होता है, कवर हुआ होता है एक मेम्ब्रेन से, और ये जो मेम्ब्रेन है ये सर्व करती है एज देयर आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री का किरदार अदा करती है, सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि साइटोप्लाज्म को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। उस मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अब आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर और निकोलसन के मॉडल के मुताबिक, द फॉस्फोलिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन द स्टेट ऑफ फ्लूइड एंड द प्रोटीन पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट लाइक आइसबर्ग इन द सी। इनके इस मॉडल के मुताबिक, भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है ना जो कि आपने बनानी भी है, ये जो राउंड राउंड से नजर आ रहा है ना, चैप्टर 2 तो पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें फॉस्फोलिपिड का मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा हुआ है कि फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? हेड होता है, टेल होता है। एक जो होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। टेल वाला हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक, जो पानी को रिपेल करता है। हेड वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो पानी को अट्रैक्ट करता है। ये दोनों फॉस्फोलिपिड की बात है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड वाला जो पूरा पार्ट है ना, इस मॉडल के मुताबिक वो फ्लूइड वाली स्टेट में, लिक्विड वाली स्टेट में, ये पानी की तरह बह रहा है। जबकि प्रोटीन वाला हिस्सा जो है वो इस तरीके से है जैसे आइसबर्ग जो होता है वो सीम होता है। आइसबर्ग क्या होता है? जो बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, वो गर्मियों के मौसम में, एंटार्क्टिका वगैरह की बात करते हैं, गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ के जो बर्फानी पहाड़ है वो टूटते हैं और वो तैरते हुए, पानी पर तैरते हुए नजर आते हैं। वो टूट जाते हैं
और टूटते हैं, और टूटने के बाद जो है वो पानी में तैरते हुए जैसे नजर आते हैं, वैसे ही ये कह रहा है कि जैसे आइसबर्ग पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैर रहा होता है, वैसे ही प्रोटीन जो होता है इस फॉस्फोलिपिड पार्ट पर भी ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है इनके इस मॉडल के मुताबिक। अब देखो क्या कह रहा है, द फॉस्फोलिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन द स्टेट ऑफ फ्लूइड। ये जो फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है ये फ्लूइड वाली स्टेट में है, एंड द प्रोटीन पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट लाइक आइसबर्ग इन द सी। और ये जो प्रोटीन वाला हिस्सा जो है ये किस तरीके से है, जैसे आइसबर्ग समंदर में होता है वैसे ही ये आइसबर्ग की तरह क्या होते हैं, यहाँ सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब हमें बाकायदा फॉस्फोलिपिड पार्ट को डिस्कस करना है, फॉस्फोलिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which are given below. There are two parts of the phospholipid. There are two parts of the phospholipid of plasma membrane. ऑफ का भी इजाफा कर देता हूं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड इसके दो एंड हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड है और दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक। ये जो राउंड से नजर आ रहा है ना, ये हेड कहलाता है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, जबकि ये टेल वाला हिस्सा जो है वो क्या करता है, पानी को रिपेल करता है। जैसे टेल कहते हैं क्योंकि दुम की तरह है। ओके भाई, हाइड्रोफिलिक एंड, दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब अट्रैक्ट करना, हाइड्रो का मतलब पानी, तो हमने कहा दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, ये एंड जो होता है वो पानी को अट्रैक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट पार्ट। ये किसका बना होता है, फॉस्फेट पार्ट का, क्योंकि फॉस्फोलिपिड में एक फैटी एसिड वाला पार्ट होता है और दूसरा होता है फॉस्फेट वाला पार्ट। और फॉस्फोलिपिड को अगर अच्छे से समझना है तो हमारे चैप्टर 2 वाले लेक्चर में फॉस्फोलिपिड को बाकायदा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा इट इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसे हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड का भी नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक में दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड रिपेल, रिपेल की ये स्पेलिंग नहीं है, ये है REPEL। तो हमने इसमें कहा दिस एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड रिपेल वाटर मॉलिक्यूल एंड इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। ये जो है वो फॉस्फोलिपिड जो है वो पानी को रिपेल करता है और एंड इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड से बना हुआ होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसे टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। फिर इसके बाद प्रोटीन की हम बात करेंगे, फॉस्फोलिपिड को तो डिस्कस कर दिया। प्रोटीन पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। याद रहे ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर नहीं है, 2 लेयर है, इसीलिए हमने कहा लिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड तो लिपिड की टाइप है और लिपिड की एक लेयर नहीं है, 2 लेयर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं लिपिड बाइलेयर। तो हमने कहा वो प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर के साथ एसोसिएटेड है उनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला कहलाता है इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे इंट्रिंसिक प्रोटीन का भी नाम देते हैं। दूसरा कहलाता है पेरिफेरल प्रोटीन, जिसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ हमारे पास जो है ना ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो है ना इस फॉस्फोलिपिड के आर पार हो रहा है, कंप्लीटली इमर्स हो रहा है, ऊपर से भी नजर आ रहा है, उसका हिस्सा नीचे भी नजर आ रहा है। तो वो प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की क्या हो जाए, मुकम्मल तौर पर उसके अंदर इमर्स हो जाए, उसके आर पार दाखिल हो जाए, वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे इंटीग्रल प्रोटीन का भी नाम देते हैं। जबकि वो प्रोटीन जो मुकम्मल तौर पर जो है वो आर पार ना हो सके, या तो ये इसके सिर्फ ऊपर की तरफ नजर आएंगे या सिर्फ वो नीचे की तरफ नजर आएंगे, बिल्कुल आर पार ना हो, वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या जिसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन का भी नाम देते हैं। तो वो प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के मुकम्मल इमर्स हो जाए वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो मुकम्मल तौर पे इमर्स ना हो वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखिएगा इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन की बात करते हैं। द प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर कंप्लीटली इमर्स इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आर नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। दे आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो मुकम्मल तौर पर इमर्स हो जाते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाते हैं, या वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे राउंड शक्ल में भी हो सकता है, या ये प्रोटीन बाकायदा थ्रेड लाइक भी हो सकता है। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, दिस प्रोटीन एक्ट एज अ मेम्ब्रेन चैनल। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, इनका काम जो होता है वो मेम्ब्रेन चैनल के तौर पे काम करने, जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये आगे आप बढ़ते जाओगे। तो ये जो चैनल होते हैं वो दर हकीकत जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन
या जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं उससे बने होते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को सेल के आर पार ले जाने का काम करते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को सेल के आर पार ले जाने का जो काम करते हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट कंप्लीटली इमर्स इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो मुकम्मल तौर पर इमर्स नहीं होते, जो मुकम्मल तौर पर इमर्स नहीं होते, आर नॉन एज पेरिफेरल प्रोटीन। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो मुकम्मल तौर पर इमर्स ना, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो मुकम्मल तौर पर इमर्स ना हो वो कहलाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का भी नाम देते हैं। और इनका जो काम है, दिस प्रोटीन एक्ट एज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये प्रोटीन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को रिसीव करने का काम करते हैं। आगे रिसेप्टर की आप मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ते हो सेकेंड ईयर बायोलॉजी में, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली जो है वो सेल के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास जो रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली उनके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। पेपर में आपने एग्जैक्ट जो है वो यही डायग्राम बनानी है, तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रक्चर वाले सवाल में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को जो है वो अगली वीडियो में हम बाकायदा डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।